हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर क्या होता है, जैसे npm यार्न, ये क्या पैकेज मैनेजर है जावास्क्रिप्ट के पैकेज मैनेजर। तो पैकेज मैनेजर क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर रहते हैं वो पर्टिकुलर उसमें लाइब्रेरीज रहती है जिनमें वो पैकेजेस और मॉड्यूल पब्लिकली अपलोड करते हैं। तो एक होता है नोड पैकेज मैनेजर, एक होता है यार्न जिसको बोलते हैं येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। तो ये पैकेज मैनेजर होते क्या है आखिर? ये जो पैकेज मैनेजर होते हैं ये डाउनलोड करते हैं पैकेजर फ्रॉम अ रजिस्ट्री लाइक npm रजिस्ट्री। इनमें क्या अकाउंट होते हैं, इनमें आप क्या अलग डिपेंडेंसी के हिसाब से आप आपका जो पर्टिकुलर जो फंक्शन है आपके जो आप बनाते हो खुद से, आप उनको पब्लिश कर सकते हो और कोई दूसरा कोडर उसको डायरेक्टली यूज़ करके उसको उसके नोड मॉड्यूल जो पैकेज उसको डिपेंडेंसी के लिए जरूरी होते हैं उनको इंस्टॉल करके उसका यूज़ कर सकता है। इसमें अलग अलग वर्जनिंग होती है, इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट है हमारी, इनको वो रन कर सकते हैं किसका, npm स्टार्ट, npm टेस्ट, npm बिल्ड कमांड का यूज़ करके वो यूज़ कर सकते हैं। तो पैकेज मैनेजर जैसे आप नोड.js में अपने रिएक्ट में कभी प्रोजेक्ट बनाया हो तो आप कुछ भी चीज़ें करते हो तो आप npm का यूज़ कर सकते हो। तो npm हमारा एक पैकेज मैनेजर है। ओके, तो फिर पहले बात करते हैं व्हाट इज npm क्या है। ये डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है नोड.js के लिए। ये क्या ऑटोमेटिकली नोड.js पे शिप है। तो जैसे ही आप कुछ भी इनिशियलाइज कराते हो आपका npm को, तो ये आपके अंदर फाइल क्रिएट करता है packet.json, जो कि प्रोजेक्ट में जिसमें मेटाडाटा और डिपेंडेंसी होती है। तो इसका कमांड क्या है, जैसे आप npm इनिट करोगे आप जब भी नोड.js में जाके, तो एक packet.json फाइल बनाएगा। जब आप सारी चीज़ें यस करोगे तो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो फेट हो जाएगी। ओके, फिर आप जब एक लोडेश नाम का एक पैकेज होता है, जब आप वो इंस्टॉल करोगे उसको, तो जितना भी जो उसके पैकेजेस में फंक्शन लिखे होंगे वो आपके कोड में आ जाएंगे। लेकिन अभी वो आ गए हैं, उसकी डिपेंडेंसी आ गई है लेकिन वो भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने npm इंस्टॉल कमांड पे डालना है, तो वो जितने भी पैकेजेस है वो आपके अंदर नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। ओके, और अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप डायरेक्टली npm अनइंस्टॉल और उसको जो डिपेंडेंसी आप उसको डाउनलोड नेम लिख सकते हो, वो अनइंस्टॉल भी हो जाएगा। तो इनको इंस्टॉल करके आप इनके फंक्शंस का यूज़ करके आप आपके कोड में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। अब जो की फाइल्स और फोल्डर होते हैं उसमें जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो इसमें पैकेज बनता है नोड मॉड्यूल्स नेम से। ओके, और इसकी जो लिस्ट होती है, जो डिपेंडेंसी जो रिक्वायर होती है पैकेज को डाउनलोड करने के लिए, वो होती है packet.json फाइल में। और एक और फाइल बनती है packet.log.json। ये क्यों बनती है? ये उसको लॉक करने के लिए एग्जैक्ट वर्जन जो इंस्टॉल है। ओके, क्योंकि packet.json क्या है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पैकेज log.json को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अभी आप डिपेंडेंसी मान लो कोई दूसरी डिपेंडेंसी है, आपका कोड चेंज हुआ और उसमें डिपेंडेंसी चेंज हो गई, तो हम उसमें लॉक फाइल बनती है ताकि वो डिपेंडेंसी वापस चेंज हो जाए। ओके, तो इसका प्रो क्या है npm का, क्योंकि इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, इसमें पूरा नोड.js से इंटीग्रेटेड है और इसकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है। इसमें एक और एक पैकेज मैनेजर है जो कि फेसबुक ने बनाया है। ये इसको बनाया है फास्ट रन करने के लिए। इसका नाम क्या है, यार्न। ओके, तो इसकी जो लॉग फाइल होती है वो होती है yarn.log। इसको अगर आपको इसके पैकेज इनिशियलाइज कराने हैं तो आप यार्न इनिट कर सकते हैं। इसमें भी आप सेम उसी तरीके से यार्न एड लोडेश कर सकते हैं, यार्न रिमूव लोडेश कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब सेम npm जैसे काम करता है, लेकिन ये दोनों रजिस्ट्री अलग अलग रजिस्ट्री है। तो सेम डेवलपर्स ने दोनों जगह पर कोड पब्लिश किए है, तो आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, लेकिन यार्न में थोड़ा फास्ट कहा जाता है, लेकिन जो नोड.js से सपोर्टेड है, मतलब सपोर्ट तो दोनों है, लेकिन नोड.js जो प्रमोट करता है डिफॉल्ट में वो करता है npm। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेज। npm के एडवांटेज क्या है? फास्टर है क्योंकि पैरेलल इंस्टॉलेशन करता है, इसमें कैशिंग बेटर होती है, और ये मोर डिटर्मिनिस्टिक है यार्न या npm से। ओके, अब बात करते हैं जो npm v7 है उसमें बहुत सारी गैप्स थी, तो उसको सपोर्ट किया बेटर परफॉर्मेंस के लिए किसने किया, यार्न ने। ओके, और अब बात करते हैं कंपैरिजन टेबल की। ओके, तो जो हमारा npm और यार्न का दोनों कंपैरिजन देखते हैं, तो डेवलपर की बात करते हैं, npm को बनाया npm और नोड.js ने बनाया। ओके, और यार्न को बनाया फेसबुक ने। और इसके जो डिफॉल्ट जो नोड.js में होता है वो हमारा npm होता है, यार्न नहीं होता। लॉग फाइल की बात करें तो इसमें packet.log.json फाइल बनती है, उसमें यार्न लॉग फाइल बनती है। स्पीड की बात करें तो npm थोड़ा स्लो है और यार्न हमारा फास्ट है पैरेलल डाउनलोड्स के लिए। अब जब हमें बहुत सारे पैकेज डाउनलोड करने हो तो हमारा npm क्या करता है, स्लो वर्क करता है, हमारा यार्न बहुत फास्ट डाउनलोड करता है। और कैशिंग की बात करें तो npm लेस अग्रेसिव है, यार्न एग्रेसिव ज़्यादा है। और वर्क स्पेस की बात करें तो इसमें v7 है, दोनों में वर्क स्पेस है। और प्लग इन प्ले की बात करें तो यार्न सपोर्ट करता है। और ऑफलाइन इंस्टॉल की बात करें तो npm में थोड़ा लिमिटेड है, यार्न में उससे ज़्यादा है। ओके, अगर मैं आपको इसका स्कीमा दिखाऊं स्क्रिप्ट फाइल का, तो इस तरीके से होता है। इसमें स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट क्या होती है कि जब भी हम उस कोड को रन कराने के लिए हमें पर्टिकुलर स्क्रिप्ट चाहिए, जो हमारा packet.json फाइल है उसमें जो कोड आएगा उसको रन कराने की हमें स्क्रिप्ट फिट करनी होती है।
तो स्टार्ट स्क्रिप्ट सेट करते हैं पर्टिकुलर कोड को रन कराने के लिए। डेव सर्च करते हैं कि वो कोड रन करने के बाद भी कुछ रिलोड होने के बाद भी वो कोड हमारा रन करे, उसके लिए हम नोडेमोन का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मार्केट में मतलब अब नोडेमोन की हमारे पास जैसे ज़रूरत नहीं है कि नोड ने खुद ने एक फीचर लाया है नोड वॉच //वॉच, तो उसका यूज़ करके आप डायरेक्टली कोड को रीरन करा सकते हो। ओके, और आप यहीं पे आप टेस्टिंग लाइब्रेरी भी इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे JStack टेस्टिंग लाइब्रेरी है, आप उसका इंटीग्रेट कर सकते हो आपके कोड को चेक करने के लिए। ओके, इसको रन कराने के लिए आपको npm रन डेव करना पड़ता है, इंस्टॉल कराने के लिए आपको npm i करना पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं वर्जनिंग की। इसकी जो वर्जनिंग होती है इसमें कौन सी फॉलो होती है? सिमेंटिक वर्जनिंग फॉलो होती है। कैसे कि इसमें जो वर्जन रहेंगे आपको 1.2.3, तो इसमें जो कंपेटिबिलिटी रहेगी आपकी, जब तक हमारा वर्जन 1 है जब तक कंपेटिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपके पास किसी के पास 1.2.3 है और किसी दूसरे के पास 1.2 है, मतलब वर्जनिंग में फर्स्ट हमारी डिजिट सेम है, तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हमारी वर्जनिंग क्या ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आया हमारे पैकेजेस में। और जो सेकेंड नंबर वाला होता है, अगर उसमें कुछ चेंज आया तो उसमें केवल क्या हो, पेज अपडेट हुआ, कुछ छोटा मोटा चेंज हुआ, और अगर उसके बिल्कुल पीछे वाला अपडेट हुआ तो मतलब थोड़ा माइनर अपडेट आया। ओके, तो ये तीनों उस हिसाब से उसकी वर्जनिंग होती है। अगर हमारे लास्ट वाला चेंज हुआ मतलब कुछ पेज अपडेट आया, अगर सेकेंड वाला चेंज हुआ मतलब कुछ मेजर थोड़ा माइनर अपडेट आया, और अगर हमारा पूरा वर्जन ही चेंज हो गया तो अब जब दूसरा डेवलपर उसको इंस्टॉल करेगा तो उसमें उसको प्रॉब्लम आएगी, तो उसको उसकी वर्जनिंग चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं ग्लोबल वर्सेस लोकल इंस्टॉलेशन। जो लोकल इंस्टॉलेशन क्या होता है कि आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल हो गई। ग्लोबल इंस्टॉलेशन क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल हो गया, तो आपको बार बार उसको आपके नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, हमें ग्लोबल इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहिए, हमें उसको नॉर्मली इंस्टॉल करना चाहिए ताकि हम डिलीट कर दें, कि हर प्रोजेक्ट के लिए हम खुद से इंस्टॉलेशन करें। ओके, अब बात करते हैं मोनोरेपो सपोर्ट के। इसमें क्या मोनोरेपो सपोर्ट होता है, तो आप अलग अलग वर्क स्पेस के साथ भी यूज़ कर सकते हो इनका। तो अगर मैं आपको कंक्लूजन की बात करूँ, अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, तो आप npm का यूज़ कर सकते हो। आपको अगर स्पीड चाहिए, PNP चाहिए, मोनोरेपो चाहिए, तो आप yarn का यूज़ कर सकते हो। अगर आप Node.js ऑलरेडी सारे टूल्स यूज़ कर रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको लार्ज टीम में काम करना है तो आप yarn का यूज़ कर सकते हो। आपको कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए तो आप npm का, ऐसे दोनों आप यूज़ करोगे, आपको तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, दोनों एक पैकेजेस है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैकेजेस कैसे वर्क करते हैं। आप भी खुद का एक पैकेज पब्लिक कर सकते हो। अगर आपने Node.js की प्लेलिस्ट नहीं सीखी तो उसमें हमने आपको बताया है कि आप खुद का पैकेज बना के कैसे पब्लिश कर सकते हो npm पे। ओके, तो इस वीडियो में हमने पूरा देखा पैकेज मैनेजर क्या होता है, npm yarn में पूरा डिटेल में डिफरेंट किसने किसको बनाया और किसका कैसा वर्क रहता है, इसमें डिपेंडेंसी क्या होती है, नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, हमने पूरा डिटेल में बताया। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।